सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। ये भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है नई वैकेंसी आ चुका है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो सरकारी अस्पतालों के अंदर नई भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इस भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाइएगा, यानी यह किसी भी जो भर्ती है सभी राज्य के लिए रहने वाली है। अगर आप भी सरकारी अस्पताल में नई भर्ती 2026 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही इस वीडियो को हम जानेंगे कि इस भर्ती के अंदर आपको किस प्रकार के फॉर्म भरना है। इसके अलावा इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं, दोनों यहाँ अप्लाई कर पाइएगा। दोनों के लिए यहाँ पे भर्ती रहने वाली है और इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। इस भर्ती का सबसे खासियत बात यही है कि इसमें किसी प्रकार कोई परीक्षा नहीं होगा, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती रहने वाली है। तो परीक्षा नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी आपको हम आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस भर्ती की जो है योग्यता क्या रहने वाला है, यानी अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है तो भी आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। और आपको बता दें कि इस भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, इसके अलावा इसमें आपको कितना सैलरी मिलने वाली है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपकी आयु सीमा या फिर इसकी अंतिम दिनांक यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो सरकारी अस्पताल की इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो आपका नाम रहेगा, काम रहेगा, वो मरीज का पर्ची काटना है। यानी दोस्तों, जो पेशेंट आता है, मरीज आते हैं, उनका पूरा डिटेल लेकर पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना, इसमें आपका काम रहेगा। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के अंदर आपकी अंतिम डेट क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी, इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि फॉर्म भरने कैसे भरना है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए, आप दोनों ही इसमें ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर पाइएगा। यानी आप इसमें ऑनलाइन के फॉर्म कैसे भरना चाहते हैं तो इस घर बैठे यहाँ पे आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें कि इस भर्ती में आपको अप्लाई करना है तो किस प्रकार आपको अप्लाई करना है और कितने सीटें संख्या यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे दोस्तों, पदों के नाम की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है मरीज की पर्ची काटना है। इसमें आपका पद रहने वाला है जिसके लिए आपको काउंटर पर बैठ सरकारी अस्पताल के अंदर के मरीज का जो मरीज आते हैं, उसको पेशेंट आते हैं, उनका यहाँ पे पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना है। यह सब आपका काम रहता है। और यहाँ पे कुल संख्या अगर बात करें तो आपका 60,000 से प्लस आपको यहाँ पे खाली पद देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें 60,000 से प्लस आपको इसके अंदर यहाँ पे पदों की जो रिक्त पद है वो आप देखने को मिल पाएगा। अब बात करें कि इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, तो यहाँ आपको यानी यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस भर्ती का अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान से यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन के लिए कम से कम आपका 10वीं पास, 12वीं पास, तो आप इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास है तो आप लोग आसानी से इस भर्ती में अप्लाई कर पाइएगा। और इस भर्ती के अंदर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है और आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो भी आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। अब बात करें कि आयु सीमा के इसमें तो आपकी एज लिमिट रखी गई है, तो आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस भर्ती में आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। यानी कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप 18 से लेकर 35 साल के बीच में आप आते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से यहाँ अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप आयु सीमा के अंदर छूट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग SC ST कैटेगरी आते हैं तो उनके लिए जो यहाँ पे आयु सीमा के अंदर विशेषकर छूट दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल और 5 साल का छूट मिल जाती है। यहाँ पे आप 18 से लेकर 40 साल तक यहाँ पर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सामान्य पक्ष से आते हैं तो यहाँ 18 से लेकर या 40 साल या 35 साल की आयु सीमा रहने वाली है। इस भर्ती के अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो रहने वाली है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल
फिर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या तो सभी के लिए यहाँ 100 रुपया। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर आप महिला हैं तो आप बिल्कुल ही फ्री में आप अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ आपका एक भी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 100 रुपया आपका फॉर्म फी पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर्म फी रहने वाला है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से कर पा सकते हैं, यानी अगर आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको यहाँ पे फी जमा करना होगा। जैसे कि आप डेबिट कार्ड, योग्यता, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप माध्यम से इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑनलाइन करना होगा। अब बात करें कि इसमें आप देख सकते होंगे कि सैलरी डिटेल, तो यहाँ पे आपको 2025 लिखा हुआ है। गवर्नमेंट सरकार न्यू रिक्वायरमेंट 2025 का जो भर्ती है 2025 में निकली हुई थी, लेकिन इसमें जो लेट हो गया था 2026 में किया, इसलिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और ये 2025 का भर्ती रहने वाली है। लेकिन जो इस भर्ती में आवेदन जो है शुरू अभी हुआ है 2026 का अंदर है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सैलरी मिलेगा इस प्रकार, जो इसमें आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस भर्ती में आपको सैलरी जो कि 12,700 से लेकर आपको यहाँ पे 35,000 प्लस आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, यानी 35,400 प्रत्येक प्रति माह आपको इसमें सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता मिलता है, चिकित्सा सुविधा लाभ मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, कई सारे यहाँ पे आपको पेंशन की सुविधाएं भी लाभ आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब है तो इसके अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सैलरी जो कि है 35,000 मिलेगी, लेकिन आगे धीरे धीरे आपकी सैलरी है इसमें आपने काम किया है इसके अंदर, जैसे ही आपको 10 साल या 5 साल जैसे आपने टाइम दिया है तो धीरे धीरे आपकी सैलरी है जो डबल होती जाएगी। तो रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन की सुविधा लाभ मिलता है, कई सारे लाभ भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो इस प्रकार के आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस पद से आप अप्लाई करना है, लेकिन आपको सैलरी भी अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी परीक्षा यहाँ पे नहीं रहने वाली है, परीक्षा नहीं होगी और आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो मेरिट के आधार पर होगा। फिर आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे इस भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उम्मीदवार का चयन जो कि इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सभी तो उम्मीदवार से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो भी उम्मीदवार यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं उनको अनुरोध है कि आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पर। अब इंटरव्यू के आधार पर कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जैसे कि इसमें आवेदन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपकी योग्यता चेक की जाएगी। आपकी योग्यता पूरी हुई तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिर इसमें ईमेल ID, मोबाइल नंबर दिया जाए, उसके माध्यम से आपके भर्ती नोटिस जाएगा। उसके अंदर आपको इंटरव्यू डेट मिलेगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू आपके ज़िले के अंदर ही होने वाला है और इस इंटरव्यू के अंदर आपकी नॉलेज चेक किया जाएगा कि आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको चलाना होना चाहिए, बाकी जो है आप आसानी से जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू के आधार पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू के आपके बाद आपका जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो इस प्रकार के आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते होंगे कि दोस्तों ऑल इंडिया जॉब, यानी इस भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर पाएगा। और यानी आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है नौकरी मिलेगी वो आपको जिले के अंदर ही मिलेगी, अपने राज्य के अंदर ही मिलेगी। आपको यह भर्ती जो है राज्य स्तर के ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पे जो आपको नौकरी मिलेगी जिनमें अंदर आपको अपने राज्य के अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगा। ऑल इंडिया रहने वाली है, आपको अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि दस्तावेज के इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। वो आपको मैं बता दूँ कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे
जो कि इसके अंदर 10वीं का अंक प्रमाण पत्र और 12वीं का अंक प्रमाण पत्र और ये 12वीं 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। अगर इसके बाद इसके पास जो भी राज्य के अपना पंचायत स्तरीय प्रमाण पत्र जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो गया, साथ में साथ आपका आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। और आपको इसमें सरकारी हॉस्पिटल में आपको इस वैकेंसी के अंदर आपको मरीज की पर्ची काटने का यहाँ पे इसमें आपको काम रखा गया है। दोस्तों इस भर्ती का आवेदन की बात करें तो इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों इसका मार्च 25 तक रखा गया है। दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाकर आप आसानी से आवेदन कर पाइएगा। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।